हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वैकेंसी लेके आए हैं जो कि एम्स न्यू दिल्ली के अंदर निकली है नोटिफिकेशन। और सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि एक हफ्ते से थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। इस रीज़न की वजह से हम कोई भी अपडेट आपको 2021 या 2022 के रिलेटेड जो भी नॉट सेट की अपडेट है हम वो दे नहीं पाए। पर आज से थोड़ा शेड्यूल ठीक हो गया है, हमें रेगुलर टाइम मिलेगा और हम आपको रेगुलर अपडेट नॉट सेट 2022 की अपडेट या नॉट सेट 2021 की रेगुलर अपडेट हम आपको देंगे। आज से कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आपको रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो वैकेंसी निकली है एम्स दिल्ली के अंदर, इससे रिलेटेड या नॉट सेट 2022 या नॉट सेट 2021 के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर आज से हम आपको रेगुलरली 2 वीडियो नॉट सेट 2022 नॉट सेट 2021 के रिलेटेड, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड या सेकंड अलॉटमेंट से रिलेटेड सारी डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चल के देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन किस चीज़ पे है। ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये एम्स दिल्ली की तरफ से निकला है और ये एम्स दिल्ली ने निकाला है। इसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर, फैकल्टी पोस्ट के ऊपर एम्स दिल्ली के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वेरियस डिसिप्लिन एट एम्स न्यू दिल्ली। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है एम्स दिल्ली के अंदर। तो ये फील्ड आपसे रिलेटेड है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अच्छे से और फर्दर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड है, एम्स की मोस्ट प्रोबेबली जो भी वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इज ऑटोनोमस बॉडी स्टेब्लिश अंडर ए पार्लियामेंट। मतलब ये बताया गया कि एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन को इन्वाइट कर रहा है, मतलब सिटीजन्स को मौका दे रहा है जो भी उसकी रिक्रूटमेंट है उसको निकाल रहा है। और अगर आप इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसके अंदर इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको इसके अंदर जो है जॉब करने का मौका मिलेगा एम्स दिल्ली के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि आपको ही पता है एम्स दिल्ली की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर पोस्ट है, कहाँ कहाँ पोस्ट है उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है। जैसे कि लिखा गया है साफ साफ कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ENT की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल फिजिक्स की पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी। ये सारी पोस्ट है। इसके अंदर कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, कुछ अभी इस ईयर निकली गई वैकेंसीज हैं, सारी की सारी इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। और इसको फुलफिल करने के लिए एम्स ने नोटिफिकेशन निकाला है। इसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको इस सारी जो रिक्रूटमेंट निकाली है प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ की, इसकी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। आपको कब तक अप्लाई करना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। और जो भी इसके अंदर नोटिस है, नोट्स है, उन सबको हम आपको पढ़ के अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं द एबव वैकेंसीज आर प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ठीक है, ये चेंज हो सकती है। इसका पूरा का पूरा जो राइट है वो डायरेक्टर ऑफ एम्स के हाथ में रिजर्व है। ठीक है, तो वो जब चाहे इसको चेंज कर सकते हैं और जब चाहे इसको रख सकते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4% हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एबव वैकेंसीज हैव बीन अलॉटेड। उनको अलॉट किया गया है। ऑल कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई अगेंस्ट पोस्ट इमार्क्ड बाय फॉर EWS सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर देखा गया है। मतलब जो भी EWS कैंडिडेट हैं, जो भी उन सबको अपनी ही कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिलेगा। अगर उस कैटेगरी के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं होता है तब फर्दर दूसरे एप्लीकेंट को मौका दिया जा सकता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस जो भी आप फीस वगैरह भरेंगे वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, सारी जो कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एज, कट ऑफ डेट जो डिटरमाइन करी जाएगी वो मैक्सिमम एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये सारी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को आपको भर लेना है। उन सारी चीज़ों को एक्चुअल में देख लेना है कि किस तरीके से क्या कट ऑफ जो डेट है वो कब डिटरमाइन करी जाएगी। वो आपको लास्ट डेट जब आप लास्ट को उसका सबमिट करेंगे तब आपको कट ऑफ डेट डिटरमाइन करके बताई जाएगी। द एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रिस्क्राइब, जहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ेगा। पूरे का पूरा प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी रूल्स वगैरह सबको फॉलो अप करना पड़ेगा जो दिया गया है। ठीक है, डिजायर्ड टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस शुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम NMC, MCI, DCI इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने सारा करा है वहाँ वो ऑफकोर्स डेफिनेटली NMC, MCI, DCI या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से अफ्लिक्टेड होना चाहिए। तभी आपका वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे प्रोफेसर्स की जॉब के लिए चाहिए वो एक्वायर किया जाएगा। मतलब उसको मान्यता दी जाएगी कि ठीक है वो वैल्यूएबल है जो भी आपने किया गया है। ठीक है,
ये सारी दिया जाएगा। जहाँ पे जो एब्रीविएशन है वो यूज़ किया गया है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो जो हमारी जिसका इंतजार था लोगों को वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब निकलेंगे। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस 1/6/2022 को निकलेंगे और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 30/6/2022 को निकलेंगे, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है हार्ड कॉपी ऑफ फैकल्टी सेल्स की एम्स की, वो होगी 15/7/2022। कब निकलेगी वो? 15/7/2022 को निकलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द एडवर्टाइजमेंट, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए है कि इंक्लूडिंग शेड्यूल 1 और पार्ट 1 थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 होना चाहिए। द थर्ड शेड्यूल शुड बी also fulfill the condition specified in section 13(3) of the act. A post graduate qualification in that is MD, MS or a recognized qualification thereafter in any medical discipline होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस कितना चाहिए तो देख सकते हैं इसके लिए पूरा 14 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन द स्पेशलिटी ऑफ मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच एटलीस्ट 7 years शुड बी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए मेयर हॉस्पिटल इन सीनियर पोजीशन, ठीक है। सीनियर पोजीशन पे कहीं पे आपको 14 इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको ये एम्स की पोस्ट अलॉट होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए और 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 years का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नर्सिंग कॉलेज में होना ही चाहिए। उसके बाद जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की ENT की जॉब है तो उसके लिए क्या चीज़ है, मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल इंडियन मेडिकल काउंसिल, ये होना चाहिए, ठीक है। उसका थर्ड शेड्यूल शुड बी ऑल्सो फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 एंड ए पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डेट इट MS इन ENT और ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफाइड सेकेशन इक्विवेलेंट देयर आफ्टर 3 years का इसके अंदर टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए आप सूटेबल है, आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कौन कौन सी डिग्री वहाँ पे चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कि और भी ज़्यादा हमें जैसे DM चाहिए या फिर हमें DMCH चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ चाहिए, MD चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी गई है एक एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से, कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टरेट होना चाहिए, ठीक है, 3 years का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बताई गई है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको, अगर आप उसके लिए सूटेबल होते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा लिखा गया है। इसकी PDF हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। उसके अलावा आपको ये जो है PDF जो है आपको क्या कहते हैं एम्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इससे लिखा गया है कि DNB इक्विवेलेंस के लिए क्या चीज़ है दिया गया है, वो दिया गया है कि इन केस ऑफ दोज हु आर होल्डिंग DNB इन ब्रॉड स्पेसिफिकेशन स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट एज ए क्वालिफाइड एजुकेशन दे हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। आपको क्या देना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना इशूड बाय कॉम्पिटेटिव अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अबाउट DNB इक्विवेलेंस विथ MD MS DM MCH एज MCI न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन। इस तरीके से होना चाहिए वो जो भी नोटिफिकेशन निकला 31/10/2018 को, उसके हिसाब से आपका सारा फुलफिल करना चाहिए। दोज हु हैव अंडरगॉन DNB ट्रेनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट गिवन अंडर पैरा 2 ए फोर मेंशन MCI नोटिफिकेशन विल नॉट नीड टू बी, उन्हें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है, उनके पास क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दोज हु हैव अंडरगॉन DNB ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एट CD ऑफ फोर मेंशन MCI नोटिफिकेशन जो है उसके हिसाब से उनके पास 1 year का 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 4 to 5 year एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ इसके अंदर मेंशन करी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब फैकल्टी रिक्रूटमेंट अगर ऑनलाइन है, ऑनलाइन की इसके अंदर डेट दी गई है और जो हार्ड कॉपी आपको सबमिट है उसकी डेट भी दी गई है 15/7/2000। और हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट करनी है वो मैं बता देता हूँ। अब हार्ड कॉपी इसके अंदर जैसे कि साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो सबमिट करना है, मोड बाय फॉलोड बाय हार्ड कॉपी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी है। तो इसके अंदर हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट करनी है उसकी डेट भी दी गई है आपको, और ऑनलाइन सबमिशन ऑनलाइन का फॉर्म का भी डेट दिया गया, बता दिया था, फिर बता देता हूँ 1/6/2022 से 30/6/2022 तक आपको 5 बजे तक सबमिट करना है। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका, उसका डिग्री जो भी आपकी है, उन सारी चीज़ों को आपको फुलफिल अच्छे से, मेरिटिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी है, इन सारी को आपको बहुत अच्छे से कर देना है। और आपको जो क्या कहते हैं फर्दर जो भेजना है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको हेड को होनी चाहिए, और वो मोस्ट प्रोबेबली MCI NMC DCI और नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को किस तरीके से अपलोड करना है, और जो हार्ड कॉपी है वो हमें कौन से एड्रेस पे भेजनी है वो भी मैं आपको फर्दर इसके अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फैकल्टी सेल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 1st फ्लोर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी रोड, यहाँ पे आपको भेजना है। और कब तक भेजना है, 5 बजे तक भेजना है। और उसका डेट क्या दी गई है, 5/7/2022 तक दी गई है, और उसको 5 बजे तक भेजना है। द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एम्स, ठीक है। ये चीज़ आपको फर्दर इसको भेजना है वहाँ पे। एप्लीकेशन विच आर नॉट कंप्लीटेड एज रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन वेयर एप्लीकेशन फी नॉट सबमिटेड
as well as where hard copy of application form will relevant document after online submission is not received due date will be rejected। मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अपनी हार्ड कॉपी को भी सबमिट करना है, और अगर आपने हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करी है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेनली जो पे स्केल का रहता है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से, और अगर कोई क्वेरी है तो आप इसको aimsfaculty.rect@gmail.com पे जाके पता कर सकते हैं। और अगर आपको पे स्केल के बारे में यहाँ पे देखना तो देख सकते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो रहेगी पे स्केल रहेगी वो पे मैट्रिक्स 14A रहेगी, जिसमें 1,68,900 की आपका 7 CPC के अकॉर्डिंग मिलेगा। और एसोसिएट प्रोफेसर की जो रहेगी वो एंट्री लेवल पे मैट्रिक्स 11 रहेगी, 67,700 के अराउंड रहेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रहेगी एंट्री पे लेवल मैट्रिक्स वो रहेगी 1,01,500 के विथ पे मैट्रिक्स 7 CPC के अंडर में आएगा। और अलोवेंस पर्क्स विल बी एडमिसिबल, सारा चीज़ आपको दिया जाएगा फॉर मेडिकल, और सारा मेडिकल कैंडिडेट के लिए ही है। मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी और रिलैक्सेशन सारा इसके अंदर लिखा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 1500 है, EWS के लिए 1200, SC/ST के लिए भी 1200 है। इसके अंदर फर्दर दिया गया है, PW कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यही सारा नोटिफिकेशन है। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, यही नोटिफिकेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन की भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑटोनोमस बॉडी स्टेब्लिश अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में ये आया गया है, और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दी गई है। होल टाइम इन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड इज प्रोहिबिटेड, एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है इसको फर्दर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप इसको PDF को और निकाल के अपना पढ़ सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इसके अंदर साफ साफ आप देख ही सकते हैं, दिया गया इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको वो जॉब दी जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आप इस नोटिस को खुद निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो मेनली तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेनली इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन जो है आपको इंटरव्यू बेसिस पे आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, और ऑनलाइन फॉर्म के बाद ऑफलाइन भी फॉर्म जमा करना है, ठीक है। और आप एलिजिबिलिटी उसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होने चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें अवेल कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच। Please like, subscribe the channel for more informative videos.